Hello, I hope you all are doing fine. We are back with Unit 2 of MIS. I hope आपको पहले के सारे lectures अभी तक clear होंगे. So first of all, welcome back everyone. I hope you all are doing fine, well, hale and hearty. And बिल्कुल उतनी एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे. एंड अभी तक हमने MIS पढ़ा था. MIS के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, इन्फॉर्मेशन पढ़ा, डेटा पढ़ा. एंड एज यू नो हम यूनिट 1 को अपनी साइड से एटलीस्ट मैंने फिनिश कर दिया एंड आई होप आप लोगों ने भी फिनिश कर दी है. तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम. अभी तक अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था. अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. I hope the screen is visible, the handwriting is clear, everything is good. We can carry on now. So what is information system? What is IS? That is information system. क्या है information system? It is a structured framework comprising of एक structured framework है ये. Structured framework comprising of क्या क्या comprise करेगा ये? आपका हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर आ जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, नेटवर्क, ऑब्वियसली एक नेटवर्क होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, एंड द पीपल वर्किंग ऑन इट और मैनेजिंग इट. और ये सब लोग और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ये क्या करते हैं एट द एंड? दे आर डिजाइंड टू कलेक्ट व्हाट. बहुत स्टार्टिंग से हम एक ही वर्ड पढ़ रहे हैं कि क्या कलेक्ट कर रहे हैं हम, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को. यस, राइट. वी आर जस्ट कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन with the help of information system. For what? For decision making. ठीक है. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है. राइट. तो आगे बढ़े. अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या एरियाज होंगे जहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता होगा, है ना? डिफरेंट एरियाज में वर्क कर रहा होगा, तो वो देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले यूजुअली जो फर्स्ट है इसका वो है ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम. इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, वो कहाँ होते हैं? बैंक्स में या किसी मोबाइल एप्लीकेशंस में, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस में. उनके बारे में तो आपको पता ही है, रोज़ आप यूज़ करते हैं. एवरीबडी इज़ लाइक कैशलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो व्हाट इज़ द फोकस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. सॉरी, प्रोसेसिंग था ये, मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया. प्रोसेसिंग. ओके. तो व्हाट इज द फोकस? कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस एंड डे टू डे ऑपरेशंस. तो ये क्या करता है? मतलब ये ना एक डेटा कलेक्ट कर लेता है. किस चीज़ का डेटा कलेक्ट कर रहा है? कैप्चर कर रहा है क्या? डे टू डे ट्रांजैक्शंस को. डे टू डे ट्रांजैक्शंस को इजी लैंग्वेज है ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी में लर्न हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. बात कर रहे हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो हमारा ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैप्चर करता है. ठीक है. और क्या कर रहा है? व्हाट एल्स इट इज डूइंग. ठीक है. और ये हमारे प्रोसेसिंग रूटीन को भी देख रहा है. प्रोसेसिंग रूटीन मतलब ऑब्वियसली वो चेक कर रहा होगा कि कहाँ कहाँ हमारे पैसे यूज हो रहे हैं, किस लोकेशन पे यूज हो रहे हैं, कौन से वेंडर्स हैं जिन्हें हम यूजुअली पे करते हैं. अब ना जब भी आप पेटीएम यूज करते हो तो वो आपसे ना एक्सेस मांगता है. ऐसे आपको एक्सेस आता होगा यूजुअली सारे पेटीएम ऐप्स पे, हर किसी के फोन में आता है अलाउ एक्सेस टू लोकेट यू और फॉर लोकेशन पर्पस. लोकेशन एक्सेस करता है वो.
इससे वो क्या देखता है कि कहाँ कहाँ हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किस एरिया में, ट्रांजैक्शन लोकेशन। ठीक है, ये चीज करता है वो एक्सेस करता है, लोकेट करता है, और इस तरह से उसके पास डेटा आ जाता है कि कहाँ कहाँ हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। किसी नई जगह पे जाएंगे तो उसे पता लग जाएगा वी आर एट अ न्यू प्लेस एंड वी आर मेकिंग ट्रांजैक्शंस एट दैट प्लेस। तो इस तरह से वो हमें लोकेट कर सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम या ऑर्डरिंग, प्रोसेसिंग सिस्टम एंड पेरोल सिस्टम्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स आर पेरोल सिस्टम्स, ये याद रख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट पर्पस, तो मतलब हम इसका फोकस तो पढ़ ही चुके हैं, पर्पस भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस। तो इसका पर्पस यही है कि ये इंश्योर करता है एक्यूरेट और एफिशिएंट डेटा कलेक्शन फॉर व्हाट, फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। इट इंश्योर्स accurate data collection for operational activity। आई होप आपको ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हम अभी किस पे बात कर रहे हैं, हम एरियाज पे बात कर रहे हैं कहाँ का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, मतलब ये इसके सब सिस्टम्स है एक तरह से। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा देखें, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में तो हम पूरी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, बताने की नीड तो नहीं है मुझे, पर थोड़े लोग ऐसे होंगे कि कोई नहीं, एक बार रिवाइज करा दूं। तो स्टिल आई वुड लाइक टू टेल क्या करता है ये हमें प्रोवाइड करता है एक समराइज स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, समराइज स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन किसको देता है, ये मिडिल मैनेजमेंट को देता है, जो बीच में है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक सिस्टम है ना, तो ये किसको दे रहा है, मैनेजमेंट को दे रहा है, और मैनेजमेंट किसको देगी, यूजर को, राइट। तो ये सिस्टम ऐसे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, डैशबोर्ड्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इस बारे में हमने कितनी बार बात करी थी कि व्हाट आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs, राइट। ऐसे इंडिकेटर्स जिनसे हमें पता लगता है कि स्ट्रेंथ क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द वीकनेस, एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। हमें ऐसे एरियाज के बारे में पता लगता है कि जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी नहीं, नॉट फॉर अ पर्सन बट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब आपको पता ही है, और इसका पर्पस क्या है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, राइट। सपोज अ पर्सन इज इन डिलेमा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट डिसीजन शुड आई टेक, तो ये हमें स्ट्रैटेजिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमें असिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में, थ्रू व्हाट, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, किसके थ्रू, डेटा एनालिसिस के थ्रू, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग थ्रू डेटा एनालिसिस। ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। तो अब हमारे सारे डिसीजन क्या होते हैं कि ऐसे बहुत सारी पोजीशंस आती है कंपनीज के थ्रू, जिसमें एक पोजीशन होती है डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, एक डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको वो एनालाइज करता है और हमें बताता है कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स, व्हाट इट नीड्स, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, हमें आगे बढ़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। वो इस तरह से डेटा को देखता है और ट्रेंड्स बताता है कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स, व्हाट द पीपल आर लाइकिंग,
सपोज वी वांट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को कितने लोग लाइक करेंगे और कितने लोग नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलर तो होगा ही ऐसा मार्केट में। तो इस तरह से सर्वेज होंगे और डेटा को एनालाइज करके डेटा एनालिस्ट बताएगा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, राइट। आई होप आपको ये क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डेटा एनालिटिक टूल्स एंड सिनेरियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंट सिस्टम्स। यू शुड रीड इट आउट अबाउट मोर एग्जाम्पल्स, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड and next is executive information systems. They are quite easy, आप एक बार ये जरूर देखिए। स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ सकें। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन देता है किसे, एग्जीक्यूटिव्स को, टू एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए, कंपनी में वर्क करने वाले लोग जो हायर पोजीशंस में। एग्जीक्यूटिव्स आर पीपल working in a company or an organization at a higher level. Obviously hierarchy follow करती है, every company follows a hierarchy model. तो executives क्या है यहाँ पे, are people working in a company or an organization at a high level. तो ये strategic information provide करता है executives को, ऐसे लोगों को जो डिसीजंस लेंगे, इम्पोर्टेंट डिसीजंस मेकर्स हैं वो, तो उन्हें ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और CRM से आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है, सॉरी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये क्या, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको इससे पढ़ के ही समझ आ रहा है व्हाट इट डज। ये रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, कस्टमर एंड व्हाट। कस्टमर कौन है, जो हमारी प्रोडक्ट को यूज करेगा, और हम कौन है, हम उसे बनाने वाले हैं, राइट। ये आप कुछ भी कह सकते हो, द प्रोड्यूसर्स और द एम्प्लॉयर्स वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिलेशनशिप को इन्हांस करता है, हमारे इंटरैक्शंस को मैनेज करता है किसके साथ, कस्टमर के साथ, राइट। आई होप आपको सारे सिस्टम्स अभी तक क्लियर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब सपोज इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा आ गया सेंटर में, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 इज व्हाट, हार्डवेयर। आई होप आपको पता है हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, किस लिए यूज होते हैं, यूज फॉर इनपुट, प्रोसेस, स्टोर एंड आउटपुट ऑफ द डेटा। एग्जाम्पल्स क्या हो गए हार्डवेयर के हमारे, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पीसीज तो हो गया हमारा, और बताओ, माउस, कीबोर्ड,
एक्सेट्रा, ये सब आ गए। CPU, इवन द डे, इवन आपके प्रिंटर्स, ये सब क्या हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया। आई होप आपको हार्डवेयर क्लियर है। हार्डवेयर इज समथिंग लाइक विच इज प्रेजेंट फिजिकली, विच इज प्रेजेंट इन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड यू कैन टच इट, राइट। वो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से भी आप क्वाइट क्लियर होंगे। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं वैसे, दीज आर द प्रोग्राम्स और द एप्लीकेशंस एंड इवन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन ऑन द हार्डवेयर। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा, जिस पे मैं अभी आपको लिख कर दिखा रही हूँ, द प्लेटफॉर्म आई एम राइटिंग ऑन, और व्हाट इट इज, द PPT, इट इज अ सॉफ्टवेयर। यस राइट, इट इज अ सॉफ्टवेयर। किसने बनाया इसे, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट से ही बना है ये PPT, राइट, आपको पता ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट PPT, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, दीज आर ऑल मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारे क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर ये चल किस पे रहे हैं, पर किस पर, हार्डवेयर पे चल रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो, जो आपके हाथ में है, मे बी द लैपटॉप, मे बी द मोबाइल यू आर यूजिंग टू सी द लेक्चर्स, दे ऑल आर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स एंड द स्क्रीन, द thing I'm working on, this, which is enabling me to write it on it, it is a software, right। तो आपको सॉफ्टवेयर भी समझ आ गया। सॉफ्टवेयर में और क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, आपको पता होगा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, लिनक्स, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, जिस पर हम काम करते हैं, जो हमारे हार्डवेयर पे चलते हैं, हमें अलाउ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करने के लिए। चलो ठीक है, आपको OS का भी एक ब्रीफ मिल गया, आगे आपको हेल्प करेगा, राइट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। डेटा तो चाहिए ना, डेटा के बिना थोड़ी काम चलेगा, राइट। वी नीड द डेटा, वी नीड द इंफॉर्मेशन। डेटा क्या हो गया, रॉ फैक्ट्स हो गए आपके, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन। नहीं, इंफॉर्मेशन तो तब होगा जब हम डेटा को फिल्टर आउट कर देंगे, इम्पोर्टेंट चीज को हम अपने पास रखेंगे और द थिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट और यूजलेस विल बी रिमूव्ड। तो जो इम्पोर्टेंट चीज बचेगी वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको डेटा क्लियर हो गया, देन द पीपल विच आर वर्किंग ऑन इट, एक्सेसिंग इट, और द यूजर्स, ठीक है। नेटवर्क होगा इनके बीच में एक, द मीडियम through which the communication take place between all the devices, the hardware devices, the software, right। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लैन वैन। लैन वैन के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर क्या आ जाता है हमारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स से मेरा क्या मतलब है, टूल्स और एनवायरनमेंट जो यूज होते हैं क्रिएट करने में, कस्टमाइज करने में, मेंटेन करने में, किसको, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हो गए। जैसे अगर आपको जावा कोड रन करना है या आपको बनाना है कोई नया प्रोग्राम, तो आप कहाँ पे रन करते हो, आईडीज में, जैसे इक्लिप्स है, इक्लिप्स इज यूज फॉर जावा, और इंटेलिजे। पाइथन के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, पाईचार्म, जुपिटर, दीज आर द आईडीज, राइट। चलो, आई होप अभी तक आपको ये सब क्लियर होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। 1 सेकेंड, यस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमारा सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा हमने, ठीक है। मेजर एरियाज पढ़े, कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क होता है, राइट। फिर हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है। आई होप आपको कंपोनेंट्स क्वाइट क्लियर होंगे अभी तक। अगर अब हम नेक्स्ट देखें, रिसोर्सेस, रिसोर्सेज ऑफ व्हाट, किसके रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज, किसमें, MIS में, इन MIS,
MIS हम अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। सबसे पहला हमारा आ जाता है हार्डवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम? MIS हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूड सर्वर्स, कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे MIS हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, राइट। और दीज रिसोर्सेज क्या करते हैं, हमें किस चीज़ में हेल्प करने वाले? इनेबल अस फॉर डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन विद इन द MIS। तो ये हार्डवेयर हेल्प किस में करता है? हेल्प्स इन communication within the MIS, ठीक है। ये हार्डवेयर हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। अब ये हार्डवेयर क्या क्या किस किस टाइप्स के थे, अभी मैंने बात करी, टाइप्स तो आपको पता ही है। और व्हाट आर दे? सर्वर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। आई होप आपको MIS हार्डवेयर क्लियर है। सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं हम, ठीक है। द सॉफ्टवेयर which helps in this, what are the information resources in MIS as we are discussing। तो हम सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन MIS कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। किस चीज को कंसिस्ट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गए हमारे, जो डेटा में इसको मेंटेन कर पाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम्स, राइट, ठीक है। फिर MIS एप्लीकेशंस हो गई, एप्लीकेशंस एंड अदर सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है। बहुत सारे टूल्स होंगे जो मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट। तो MIS सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स डेटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। वही बात कर रही थी मैं कि एनालाइज करेंगे, एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं, वील कंटिन्यू। आई होप आपको ये क्लियर था। हैव अ गुड डे एंड इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।